The following is the balance sheet of Andhra Industries Corporation Limited as on 31st December 2011 and 12. फिक्स एसेट्स दे रखी हैं, प्रॉपर्टी, मशीनरी, गुडविल. करंट एसेट्स में दिया है स्टॉक, ट्रेड डेटर, कैश एडवांस, प्रीपेमेंट. शेयर होल्डर फंड्स में पेड अप कैपिटल है, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस. करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट्स. ड्यूरिंग द ईयर a dividend of 26,000 has been paid and assets of another company were purchased for 50,000 in fully paid up shares. Such assets purchased were, ये assets दी हुई हैं, ठीक है. In addition, plant at cost of 5650 was purchased during the year. Depreciation on property इतना है, मशीनरी इतना है. इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इतना. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स वाज इतना. प्रिपेयर ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. अब मैं आपको फ्रेंड्स बताऊं, अगर आप इस वाले लाइन को कंसीडर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे, क्योंकि अगर मैं बैलेंस शीट से चीज़ों को लूँगा तो मुझे पता है बैलेंस शीट टैली है, मेरा फंड फ्लो टैली होगा. ये फिगर मैं लूँगा, अगर नेट प्रॉफिट में 20 से उठा लेता हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाएगा. मैं भी समझाता हूँ. फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले तो हम मेन अपनी फेस ऑफ द क्वेश्चन हम बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट. ये तो बिल्कुल फ्रंट पे रहेगा. इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल या करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज. ठीक है. और तीसरी हमारी चीज बनती है वो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए. एक हमारा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा. ठीक है ना. इसके अलावा बाकी वर्किंग नोट्स हैं. 3 चीजें तो हमारी हमेशा ऐसे ही बनती है. चलिए फ्रेंड्स, अब इन्होंने देखिए ड्यूरिंग द ईयर एक परचेज की थी कुछ एसेट्स, और वो एसेट्स परचेज करके हमने 50,000 रुपए के शेयर इशू किए थे. तो यहाँ पर हमारे जो ये शेयर में इंक्रीज है ये 50,000 का इंक्रीज है. एक्चुअल में ना तो कोई कैश आया और ना कोई कैश गया. एक्चुअल में एसेट्स आई और शेयर इशू हो गए. तो इसके ट्रीटमेंट को हम कैसे करेंगे इसको समझना है. ठीक है. चलिए फ्रेंड्स करते हैं. पहले एक काम करते हैं, हम वर्किंग कैपिटल वाला जो पोर्शन है उसको कर लेते हैं. उससे हमारा क्या होगा कि जो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस हैं वो हमारे मिल जाएंगे. ठीक है. चलिए देखिए वर्किंग कैपिटल का देखें. हमारे पास स्टॉक है, ट्रेड डेटर है,
कैश है, प्रीपेमेंट, ये 4 चीज़ें हैं, इनको हम लिखेंगे। ये है ओपनिंग और ये क्लोजिंग। ठीक है, स्टॉक, डेटर, कैश, प्रीपेमेंट। 1,10,000, 92,000, 86,160, 69,430, 1,500, 11,000, 3,370, 1,000, 2,010,30, 1,73,430। अब हम करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्स पेबल है हमारे, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मैंने नहीं लिया है क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट मेरा अलग से रहेगा। ठीक है, ये है हमारी 132,790, 52,660। तो नेट वर्किंग कैपिटल हुई 68,240, 120,770। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 52,530। यहाँ पर हम एप्लीकेशन लिखते हैं फंड की और यहाँ पर हम सोर्स लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको थोड़ा इनके और डिफरेंट तरीके बताऊंगा। अब आगे बढ़े। रिजर्व्स में 30,40 है, प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा 39,690, 41,220। तो ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे 39,690 और क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 41,220। जनरल रिजर्व हमारे क्या हुए, 30 से 40,000 हो गए। तो 10,000 हमारे जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया हमने। अब फ्रेंड्स, इन्होंने बताया ड्यूरिंग द ईयर हमने 26,000 का डिविडेंड पे किया। तो डिविडेंड पे करेंगे कहां से, प्रॉफिट में से ही पे किया होगा। ठीक है, इन्होंने बताया है कि हमने ये एसेट्स खरीदी हैं और 50,000 शेयर उसके बदले में इशू किए हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लांट खरीदा है हमने और डेप्रिसिएशन इतना इतना लगाया है। तो मैं अब प्लांट एंड मशीनरी और ये जो है इनका ट्रीटमेंट करता हूं। इनके लिए मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखिए, एक तो प्रॉपर्टी अकाउंट के लिए मुझे वर्किंग नोट चाहिए।
दूसरा हमारा वर्किंग नोट बनेगा मशीनरी के लिए। ठीक है, यहां पर बैलेंस है ओपनिंग 1,12,950 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,26,200। ठीक है, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस था, ओपनिंग था 1,48,500 और क्लोजिंग है 1,44,250। फ्रेंड्स, इन्होंने बोला है कि हमने ये एसेट्स परचेज करी हैं और इसके बदले में हमने 50,000 शेयर इशू किए हैं। तो जो जनरल एंट्री फॉर एसेट्स परचेज हमने जो की होगी वो की होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000। ये है हमारा 21,640, ये 18,360 और ये है 10,000। फ्रेंड्स, ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में आता है क्योंकि ये नॉन करंट है। ये भी हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में आता है क्योंकि ये नॉन करंट है, और ये भी हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में आता है क्योंकि ये नॉन करंट है। लेकिन ये हमारा वर्किंग कैपिटल में आता है क्योंकि ये करंट है। तो अगर मैं इसको करंट और नॉन करंट करूं तो हमारी एंट्री का इम्पैक्ट क्या होगा मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। इसके अलावा इन्होंने कहा एक प्लांट और खरीदा है 5,650 का और डेप्रीशिएशन इतना इतना हमने लगाया है। तो चलिए, इसमें डेप्रीशिएशन लगाया इन्होंने 4,250 का और इसमें डेप्रीशिएशन लगाया 10,760 का। ये दोनों डेप्रीशिएशन हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है, इन्होंने जो शेयर कैपिटल से के बदले में आया है वो कितना है 18,360 रुपये, और जो बैंक जिसको हमने पेमेंट करी है या नया जो अलग से खरीदा था वो कितना, वो खरीदा था हमने 5,650 का। इसका टोटल करेंगे, ये टैली हो गया। इसका मतलब है इसमें कोई एसेट्स गई नहीं। अब इसका टोटल करते हैं जरा। तो ये आ रहा है हमारा 1,36,960 और ये भी आ रहा है 1,36,960। इसका मतलब ये भी टैली हो रहा है। ठीक है, एक हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और बनाना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग। प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग है 40, क्लोजिंग है 50। प्रोविजन टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड का एक ही कंसेप्ट है कि लास्ट ईयर का पे करो, करंट ईयर का प्रोविजन बना लो। लेकिन यहां दिया है कि इनकम टैक्स हमने जो पे किया है वो 28,770 पे किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 78,770। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी 38,770। ये प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, यही चीज ध्यान रखनी है। जब नहीं दिया है तो क्या करना है, और जब दिया है तो क्या करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का 38,770, यहाँ पर टैक्स पेड
हमारा आएगा 28,770। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर मैं लिखता हूं यहां पर इशू ऑफ शेयर 50,000, तो मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए? प्लांट परचेज, मशीनरी परचेज 18,360 एंड गुडविल 10,000। मैं यहां पर स्टॉक के बारे में तो नहीं लिखूंगा ना, तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इनकी नेटिंग भी कर सकता हूं, यहां इसकी नेटिंग भी कर सकता हूं। आप इसको अगर मान लीजिए इस पोर्शन को इसी में से डिडक्ट कर दें तो ये क्या बचेगा? 21,640। ये वही है जो स्टॉक के बदले में शेयर हमने इशू किए थे। तो सही ट्रीटमेंट है कि हम स्टॉक वाला दिखाएं, लेकिन आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। मशीनरी परचेज, ठीक है ना, एंड शेयर इशू किए हमने, तो इससे आपको पता चलेगा। इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं है एक्चुअल में, ना कोई पैसा आया और ना कोई पैसा गया है। इसके अलावा एक मशीनरी हमने और परचेज करी थी, वो परचेज करी थी हमने 5,650 रुपए की। ठीक है, अब कोई मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट नहीं रह गया, सारी एडजस्टमेंट कर दी है मैंने। कोई छूट रहा है क्या? प्रॉपर्टी, मशीनरी, गुडविल, स्टॉक, ट्रेड डेटर, प्रीपेमेंट, रिजर्व, नहीं कोई चीज छूट रहा है। इट मीन्स अब मैं टोटलिंग करूं, देखिए इस तरफ मेरे 3 वर्किंग नोट मैंने बनाए थे, 1 2 3, तीनों के टैली है। अब मेरा इस पेज पर फंड फ्लो ऑपरेशन के लिए मेरा वर्किंग नोट बनाया था, तो इसको मैं देखूं, टोटल करें इसमें, फोर 41220 प्लस 38770 10760 4250 तो छूट रहा है। इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी 91310। ये आ गया मेरा फंड फ्लो ऑपरेशन। इसका टोटल है 1,31,000 1,31,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे होंगे मैंने इसका कोई काम नहीं किया। मैंने ये नेट प्रॉफिट जो था ड्यूरिंग द ईयर, इसको टच भी नहीं किया और मैंने फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाला।
अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 91310, तो ये मेरा टैली होना चाहिए। ठीक है, तो 91310, तो ये हो जाएगा 141310। फ्रेंड सपोज करो मैं इसकी जगह ये ना लिख के मैं इन दोनों को काट दूं और यहां पर सिर्फ मैं 21,640 लिखूं, तो इसमें से ये टोटल फिर कितना हो जाएगा, ये 112,950 हो जाएगा। तो कई बुक्स में ये जो सिर्फ हम करंट एसेट्स को शेयर इशू करते हैं वो वाले ही शेयर लिखते हैं। अगर आप इससे कंफ्यूज हो तो आप जो मैंने पहले ट्रीटमेंट किया था वो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ये भी नॉन करंट है और ये भी नॉन करंट है। तो नॉन करंट का मतलब ना कोई आया ना कोई गया, ये ग्रॉस मेथड है। और अगर हम अकेले शेयर लिखते हैं इशू वाले तो वो नेट मेथड है। टैली दोनों में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।